हेलो एवरीवन, मेरा नाम है द्वामय मंडल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव द्वामय। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूं आप लोगों से कि वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो स्किप नहीं कीजिए। अगर वीडियो स्किप करते हैं तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिए। और एक चीज़ बताना था आप लोगों से कि अगर मेरी तरह आप लोग यूट्यूब में वीडियो बनाना चाहते हैं तो जो सामान लगता है, जो प्रोडक्ट लगता है यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, वो सब आप खरीद सकते हैं। मेरा वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग खरीद सकते हैं। अगर मेरा लिंक से आप लोग खरीदते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1 का CBSE नया सिलेबस 2023-2024 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर क्वेश्चन। पहला 2 क्वेश्चन हम लोग कर दिए थे, अब 3 नंबर क्वेश्चन। पहला 2 क्वेश्चन के लिए एक का 1 और एक का 2 के लिए आप लोग पिछला वीडियो मेरा देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, क्लास 10 मैथ्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आज क्वेश्चन क्या है, 1 का 3 है, x - 2 x + 1 = x - 1 x + 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो ये इक्वेशन दिया हुआ है हम लोग को ये चेक करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हम लोग चेक करेंगे, देख लीजिए, थोड़ा हम बता देते हैं कैसे चेक करना है। अगर ये इक्वेशन लास्ट में जब सॉल्व करके, जब कैलकुलेशन करके, अगर x² + bx + c = 0 फॉर्म में आ जाता है ये इक्वेशन, ठीक है, तब हम बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर x² + bx + c = 0 फॉर्म में नहीं आता है तो ये इक्वेशन जो दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये इक्वेशन को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना पड़ेगा। अगर आता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये पूरा छोटा फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब ये जो मैथमेटिकल लाइन है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब छोटा करके दिया हुआ है। इसको हम लोग को खोलना पड़ेगा, मतलब बड़ा करके खोलना पड़ेगा, तभी हम लोग को पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन है x² + bx + c = 0 फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें लाने के लिए हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, ठीक है। ये छोटा फॉर्म में दिया हुआ, हम लोग को इसको खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए हम लोग करेंगे, दिखाएंगे आपको। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, फिर से बता रहे हैं क्या है, x² + bx + c = 0, जहाँ पे a 0 नहीं है और ABC कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, 2 होता है। चलिए शुरू करते हैं इससे कैलकुलेशन। अब देखिए, यहाँ पे लिखे, हम लोग लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे कि पूरा डिटेल में लिखेंगे, और हम जो लिखेंगे वैसे आप लोग एग्ज़ाम में लिखना। तो इससे क्या होगा फ़ायदा कि जो एग्ज़ामिनर जो आपका पेपर चेक करेगा वो ये आपका राइटिंग, आपका पूरा डिटेल में लिखा हुआ देख के आपके ऊपर बहुत खुश हो जाएंगे, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। जो एग्ज़ामिनर होगा उनके ऊपर इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा और आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। उसे दिए जैसे हम लिख रहे हैं लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट दे के, वैसे आप लोग एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में लिखेगा, ओके। देखिए, पहले लिखना है, ऐसा लिखना है, द गिवन इक्वेशन इज, क्या है, क्वेश्चन उत्तर देना है, x - 2 x + 1 = x - 1 x + 3। अब देखिए, ये क्या बोले थे शुरू में कि ये छोटा फॉर्म में है, किस में है, छोटा फॉर्म में है। तो अब इसको हम लोग को खोलना पड़ेगा, मतलब जब
पता करने के लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को 0 फॉर्म में है कि नहीं है, तो हम लोग को इसको खोलना पड़ेगा। उसी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसको खोलेंगे। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, इसका खोलना पड़ेगा। अगला स्टेप याद रखिएगा कि इसको खोलना पड़ेगा, मतलब इसको और मतलब इलाबोरेट करना पड़ेगा, मतलब और बनाना पड़ेगा खोल के। ठीक है, तो बनाते हैं इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे x माइनस टू एक्स प्लस वन है, तो ये जो है यहाँ पे इट इम्प्लाई सिंबल होगा x ब्रैकेट में x प्लस वन माइनस टू ब्रैकेट में x प्लस वन इक्वल्स टू x ब्रैकेट में x प्लस थ्री माइनस वन ब्रैकेट में x प्लस थ्री। तो यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ किए हैं। कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किए हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x जो है एक बार पूरा स्क्वायर गुना हुआ, फिर माइनस टू पूरा स्क्वायर गुना हुआ, फिर x जो है x प्लस थ्री के साथ गुना हुआ, फिर माइनस वन दिए, फिर माइनस वन जो है पूरा x प्लस थ्री के साथ गुना हुआ। ठीक है, हम पूरा डिटेल में समझा रहे हैं ताकि आपको लिखने में भी दिक्कत ना हो और समझने में भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप में देखिए क्या होगा, x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन क्या होता है, x ये वन के साथ गुना होगा, तो x इंटू वन क्या होता है, x वन के साथ कुछ भी गुना होता है, वेरिएबल हो या नंबर हो, तो वो वही वेरिएबल या वही नंबर आता है। तो x इंटू वन क्या है, x माइनस टू इंटू एक्स क्या होगा, माइनस टू इंटू एक्स क्या होता है, टू और भीतर x है तो टू गुना x हो जाता है, तो 2x हो गया। फिर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, फिर 2 गुना ए वन क्या होता है, 2 गुना वन 2 होता है। फिर यहाँ बराबर देंगे x गुना x क्या होता है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x और ब्रैकेट के अंदर x है तो गुना हो जाता है, गुना होके x गुना x मतलब एक्स स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पे x और यहाँ पे 3 है तो उसके आगे ये जो प्लस है इसको देंगे। अब देखिए x इंटू थ्री क्या होगा, x इंटू थ्री 3x, x इंटू थ्री 3x, x इंटू थ्री क्या होता है 3x, या फिर देखिए 3 इंटू एक्स वो भी 3x होता है, जैसे आपका मर्जी लिखिए। अब देखिए माइनस वन इंटू एक्स क्या होगा, माइनस एक्स, माइनस वन इंटू एक्स, माइनस वन इंटू एक्स, वन इंटू एक्स क्या होता है एक्स, तो माइनस यहाँ पे था माइनस दिए और वन इंटू एक्स मतलब क्या है एक्स। अब देखिए बाहर में क्या है माइनस है और अंदर में क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो वन इंटू थ्री क्या होता है 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको तोड़ के इसको खोल के ये आया। अब देखिए हम लोग यहाँ से देखने को मिल रहा है कि ये जो लाइन है इससे हम लोग को क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को 0 फॉर्म में लाने का उपाय दिख रहा है। वहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को 0 में ए बी सी है, तो आप बोलेगा सर यहाँ पे ए बी सी कहाँ है, अरे ए बी सी क्या है, ए बी सी नंबर सब है, उससे आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर मान लीजिए आता है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो ए बी सी क्या होगा 4, 3 और 5। ठीक है, तो इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली ए बी और सी का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे बताया था डिटेल में कैसे करना होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो अब 2x है और x है। ठीक है, तो x और x को हम लोग नहीं लेंगे कैलकुलेशन करने में। ठीक है, मतलब यही जो घटाव में x को हम लोग नहीं लेंगे, x के बगल में 2 है और x के बगल में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये 2 और ये 1 को हम लोग लेंगे। तो 2 और 1 कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 को ऊपर में लिखें बड़ा संख्या को, छोटा संख्या को नीचे में लिखें, और प्लस माइनस क्या है माइनस, तो 2 माइनस 1 कितना आया 1। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, और ये जो x यहाँ पे भी x है तो दोनों में x है, लाइक टर्म है, तो वही सेम x को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब कौन बड़ा था 2 बड़ा था, तो 2 के आगे क्या चिन्ह है माइनस, तो माइनस लिख देंगे। अब यहाँ -2
फिर यहाँ पे इधर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 3x यहाँ पे क्या होगा 3x माइनस एक्स क्या होगा 2x, और बड़ा कौन है 3 बड़ा है, 3 का क्या है प्लस है तो प्लस 2x माइनस 3। आप देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ है, इधर है एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग डायरेक्ट इधर एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर को काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर को काट सकते हैं, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे काट दिए, ठीक है, या फिर हम लोग क्या करेंगे ऐसे भी कर सकते हैं। अगर नहीं काटते हैं तो एक्स स्क्वायर लिखे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जैसे लिख दिए, सारा इधर राइट वाला टर्म को, जितना टर्म है राइट साइड में सबको लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा। कोई भी इक्वेशन और सॉल्व करने के लिए हमेशा जो अगर राइट साइड में वेरिएबल है तो हमेशा उसको लेफ्ट साइड में लाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यही नियम है, सॉल्व करने का तरीका है, सही तरीका, ठीक है। तो इसमें इट इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सारा टर्म जो राइट हैंड साइड में था उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ला दिए, तो जो राइट हैंड साइड में जितना टर्म सब था, ये एक टर्म है एक्स स्क्वायर, ये 2x एक टर्म है, 3 एक टर्म है, जहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड में अगर कोई भी टर्म के पहले जो चिन्ह है वो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आता है तो साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई टर्म है उसको हम लोग को राइट हैंड साइड में लाना है तो भी साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सजा कर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1x और माइनस 2x, माइनस 1x माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया कट गया, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 2 माइनस 2 क्या होता है 0, वैसे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा 0। जैसे 5 माइनस 5 क्या होता है 0, वैसे क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा 0। तो वैसे यहाँ पे हम क्या किए काट दिए, ये भी आप काट के भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए माइनस 1x माइनस 2x क्या होता है माइनस 3x, ठीक है, ऐसे जैसे किए थे यहाँ पे यहाँ ये लाइन के लिए, वैसे यहाँ पे कीजिएगा आप लोग खुद से, ये आपके लिए होमवर्क रहा, कैसे माइनस 1x माइनस 2x आता है माइनस 3x, ये आप लोग कीजिएगा। जो कमज़ोर है मैथमेटिक्स में, जो तेज़ है वो तो कर लेगा, माइनस 1x माइनस 2x माइनस 3x होता है, क्लास 10 में पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये क्या होगा माइनस 3x, ये क्या होगा माइनस 2 प्लस 3 क्या होगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आया हम लोग को। तो इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं 0x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 आ रहा है, हाँ आ रहा है, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ आप लोग बोलिएगा कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें सब में प्लस है, तो यहाँ पे माइनस है, तो इसको देखिए प्लस में सजा के 0x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आया 0x स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 0x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। इसी लाइन को सजा के इस ऐसे लिखें, दोनों लाइन लेकिन सेम है, ठीक है, ये दोनों लाइन सेम है, इसी लाइन से ये लाइन आया है। तो बता रहे थे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाद में आते हैं इसमें। देखिए पहले ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 फॉर्म में है, क्यों है, देखिए ए 0 है, बी माइनस 3 है और सी कितना है 1 है, और वेरिएबल भी एक्स है, ए एक्स और डिग्री भी 2 है, 2 यहाँ पे
ये तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 फॉर्म में तो आ गया, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो ए का मान है वो 0 है। ए का मान यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, ए का मान यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सीधे यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे क्या कंडीशन है जांच करने के लिए कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। पहला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। दूसरा क्या है, ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए। तीसरा क्या है, ए जो है 0 नहीं होना चाहिए, ए जो है 0 नहीं होना चाहिए। फिर चौथा क्या है, डिग्री जो है 2 होना चाहिए। पांचवा क्या है, ये जो सब अगर एक्स में है एक्स तो सब एक्स में होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 जो कंडीशन है जांच करने के लिए, 5 जो कंडीशन में से अगर कोई एक कंडीशन अगर नहीं फुलफिल किया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। 5 कंडीशन फुलफिल मतलब 5 कंडीशन होना चाहिए यहाँ पे, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि 5 कंडीशन में से एक कंडीशन क्या था कि ये 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 है, तो सीधे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे therefore a equals to 0, b equals to -3, c equals to 1. Since a equals to 0, so the given equation is not a quadratic इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये कौन सा इक्वेशन है सर? यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, -cx + 1, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, किसमें, वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है। अगर y रहता, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे -3x + 2y + 1 = 0 रहता, तो क्या होता, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। क्यों लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि यहाँ पे x का जो डिग्री है ये 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है x के ऊपर। तो हम लोग क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि हम लोग लास्ट में कैलकुलेशन करके देख रहे हैं कि जो इसको हम लोग तोड़ के देखें कि जो आ रहा है लास्ट में जो इक्वेशन हम लोग को मिल रहा है, वहाँ पे a का मान जो है 0 मिल रहा है हम लोगों को। इसीलिए ये जो दिया हुआ इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो में लाइक दीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलेगा। टिल देन बाय बाय।